वर्डप्रेस की इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि फिल्टरेबल गैलरी को हम कैसे यूज़ करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्टरेबल गैलरी हम कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अच्छा, स्क्रीन में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक फिल्टरेबल गैलरी है और इस फिल्टरेबल गैलरी में मैंने डिफरेंट इमेजेस ऐड कर रखी हैं। अच्छा, इस इमेज में आप अगर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको फुल स्क्रीन और एक लिंक का ऑप्शन आएगा। इट मीन्स इस इमेज को आप लिंक भी कर सकते हैं, चाहे किसी वेबसाइट से या किसी और फाइल से। तो यहाँ से आप आराम से लिंक कर सकते हैं इमेज को, और ये है कि आप इसको मैक्सिमाइज स्क्रीन में देख सकते हैं। लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन में इस तरीके से ओपन हो रहा है, और इसके बाद आप इसमें क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट इमेजेस देख सकते हैं। तो ये तो है कि किस तरीके से हमें फिल्टरेबल गैलरी दिखाई देती है। अब हम ये देखते हैं कि इस फिल्टरेबल गैलरी को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो फिल्टरेबल गैलरी को क्रिएट करने के लिए हम अपने बैक एंड में एडमिन पैनल में जाते हैं, और एडमिन पैनल में जाने के बाद हमें इसके लिए दो प्लगइन चाहिए जो कि फिल्टरेबल गैलरी को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो पहला प्लगइन है न्यू, पहला प्लगइन है एलिमेंटर। ये एलिमेंटर का प्लगइन है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे अपडेट नाउ दिखा रहा है। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर ले, इंस्टॉल कर ले और उसको ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर को अपनी एलिमेंटर प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो प्लगइन है वो है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। तो ये हमारे पास आ गया है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। मैंने ये भी ऐड कर रखा है, इसलिए ये भी यहाँ पर अपडेट नाउ दिखा रहा है। तो आप इसको भी ऐड कर लें। तो दोनों प्लगइन को ऐड करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जब हम सिर्फ एलिमेंटर को ऐड करते हैं तो एलिमेंटर में जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं उसमें फिल्टरेबल गैलरी का ऑप्शन नहीं होता है। तो उसमें फिल्टरेबल गैलरी का ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर का यूज़ करते हैं। जब आप एसेंशियल एड-ऑन्स को ऐड कर लेंगे तो आपको स्क्रीन में ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी एसेंशियल एड-ऑन्स की, और इसमें आपको फिल्टरेबल गैलरी का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए, ये आ गया फिल्टरेबल गैलरी जो कि इनेबल है। तो यहाँ से हम फिल्टरेबल गैलरी को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं। सो दोनों प्लगइन्स को ऐड करने के बाद अब हम फिल्टरेबल गैलरी को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो गो टू न्यू पेज एंड ऐड न्यू पेज। नाउ सपोज माय पेज नेम इज गैलरी। ओके, इस पेज का हम हाइट और विड्थ मैक्सिमम कर देते हैं। सो फुल विड्थ, टाइटल डिसेबल। ओके, नाउ अब पब्लिश दिस पेज को। सो अब हमको ये गैलरी एलिमेंटर से क्रिएट करनी है। सो क्लिक हेयर एडिट विद एलिमेंटर। ये एलिमेंटर का पेज ओपन हो गया है। नाउ टू क्रिएट फिल्टरेबल गैलरी हम यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं। ओके, ये
एलिमेंटर के विजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम नाउ फाइंड आउट फिल्ट्रेबल गैलरी। फाइन, तो ये फिल्ट्रेबल गैलरी का बजट आ गया है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इट। ओके, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज नंबर ऑफ आइटम्स 6, 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। फाइन, तो इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं 4 कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो जाएंगे। और मे बी मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द सेटिंग्स ऑफ दिस फिल्ट्रेबल गैलरी। सो मैं इसको 3 कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, बाकी सेटिंग्स आप इसको एज इट इज़ रहने दें। फाइन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वन इज़ द जूमिंग, जूम करने के लिए, सेकंड इज़ लिंक। तो ये दोनों ऑप्शंस आप यहाँ से इसकी साइन को चेंज कर सकते हैं। फिर है फिल्ट्रेबल कंट्रोल्स। अब फिल्ट्रेबल कंट्रोल्स में जो आपको टॉप में दिखाई दे रहा है ऑल एंड गैलरी आइटम्स, फिल्ट्रेबल इमेजेस को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज इमेजेस ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ स्पोर्ट्स की इमेजेस हैं, मेरे पास कुछ और अलग इवेंट्स की इमेजेस हैं, या सपोज करो मेरे पास मुझे कार को अलग शो करना है, बाईसाइकिल को अलग शो करना है, मोटरसाइकिल्स को अलग शो करना है। तो किसी भी तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी में अगर इमेजेस को शो करना चाहते हैं तो आप इजीली ये फिल्ट्रेबल गैलरी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो फिल्ट्रेबल कंट्रोल्स को हम बाद में चेक करेंगे लास्ट में। अभी हम इसमें इमेजेस ऐड करके देखते हैं। सो गैलरी आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट हमने 6 ले रखे हैं, तो ये यहाँ पर 6 आपको इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। सो नाउ ऐड फर्स्ट इमेज, क्लिक हेयर। लेट्स से दिस कंट्रोल नेम इज स्पोर्ट्स। ओके, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं स्पोर्ट्स की कोई इमेज। फाइन, इस इमेज में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये डिटेल्स है इमेज की। लेट्स से इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट सम डिटेल्स अबाउट द पर्टिकुलर इमेज, जैसे मैं यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिखेगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये उसकी डिटेल्स है। इफ़ यू वांट टू राइट द डिटेल्स देन यू कैन राइट इट हेयर, और अदरवाइज यू जस्ट डिलीट इट। तो अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो आपकी इमेजेस, ये डिस्क्रिप्शन हमने डिलीट कर दिया। ओके फाइन, नाउ ऐड सेकंड इमेज। सेकंड इमेजेस भी मैं कोई सेकंड इमेज भी मैं स्पोर्ट्स की ही ले लेता हूँ। सो सिमिलरली वी कैन डिलीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, एंड इसमें जो कंट्रोल नेम है वो हम इसके टाइटल कंट्रोल में यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रोल नेम इज स्पोर्ट्स। ओके, और सिमिलरली वी कैन ऐड सम मोर इमेजेस। अब मैं इसका डिफरेंट कैटेगरी की इमेज ऐड करता हूँ। सो दिस टाइम आई विल ऐड दिस इमेज। लेट्स से इसका नाम दे देते हैं पोस्टर कंपटीशन। सिमिलरली हम पोस्टर इवेंट का एक पिक्चर और ऐड कर देते हैं। कंट्रोल नेम इज पोस्टर। डिटेल्स को डिलीट कर देंगे, एंड नाउ ऐड वन मोर इमेज। पोस्टर, तो मेरे पास 2 स्पोर्ट्स की इमेज हो गई हैं और 2 पोस्टर ऐड हो गए हैं। ओके, नाउ वी विल मेक सम चेंजेस इन फिल्ट्रेबल कंट्रोल। सो फिल्ट्रेबल कंट्रोल में क्लिक करिए। ऑल आपको डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन आपको गैलरी दिख रहा है। यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। सो नाउ क्लिक हेयर, एंड दिस गैलरी इज नाउ SPOR स्पोर्ट्स। और हमारे पास एक कैटेगरी और है। सो उसके लिए हम यहाँ पर
ऐड आइटम करेंगे, ऐड आइटम, फाइन। नाउ अगेन वी विल राइट, सेकंड इज पोस्टर। सो मेरे पास दो कैटेगरी थी, मैंने दोनों ऐड कर दी, स्पोर्ट्स एंड पोस्टर। और अगर हम इस फिल्ट्रेबल गैलरी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल स्पोर्ट्स एंड पोस्टर के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सो अगर हम इस इमेज को देखेंगे फिल्ट्रेबल गैलरी में तो हमारे पास ऑल स्पोर्ट्स और पोस्टर के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सो सिमिलरली यू कैन ऐड नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर्स, फाइन। अब इसको अपडेट कर देते हैं। नाउ इसका यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इस ऑल में आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई दे रही है। आई हैव एडेड 4 फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पे मुझे चारों इमेज दिख रही है। नाउ इफ आई तो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की ये 2 इमेजेस दिखाई देंगी। सिमिलरली इफ यू सेलेक्ट पोस्टर सो यू विल गेट 2 पोस्टर। तो कैटेगरी वाइज अगर आपको इमेज देखनी है तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी की इमेजेस दिखाई देंगी। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देखनी है सो क्लिक ऑन ऑल एंड यू विल view all the images, fine। So this is how you can use the filterable control with the help of Elementor. So thank you for watching this video.